द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस वर्सेस द बिग डॉग। रोमन रेंस में से कौन सा रोमन रेंस तगड़ा है और कौन सा रोमन रेंस मेरा फेवरेट है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल पंडित और आज की वीडियो वाकई में काफ़ी तगड़ी होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस वर्सेस द बिग डॉग रोमन रेंस के बारे में कि इन दोनों में से कौन सा रोमन रेंस ज़्यादा तगड़ा है, आज के टाइम का हील वाला रोमन रेंस या फिर पहले के टाइम का फेस वाला रोमन रेंस। ये सवाल सबके दिमाग में घूमता है, तो क्यों ना इस टॉपिक पर बात की जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी तगड़ी होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए राहुल पंडित को और फुल सपोर्ट दिखाए भाई को। दोस्तों समर स्लैम 2020 में जब रोमन रेंस ने अपना तगड़े वाला रिटर्न किया था और द फील्ड ब्रे वाइट के ऊपर घूसों की बरसात कर दी थी, दे भसूड़ी दे गुच, तो उस टाइम यही बात सुनने को मिली थी कि रोमन रेंस हील बन चुका है। लेकिन दोस्तों अगर आप हमारी सारी वीडियोस देखते हैं तो आपको पता होगा मैंने उस टाइम यही बात बोली थी कि द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस ना तो हील सुपरस्टार है और ना ही फेस सुपरस्टार है। रोमन रेंस एक ऐसा सुपरस्टार बन चुका है जो हील और फेस दोनों ही कैरेक्टर में अपने अपोनेंट की धज्जे उड़ा देगा, क्योंकि रोमन रेंस बन चुका है पॉल हेमन गाय। दोस्तों मैंने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि ये बात हम सब जानते हैं कि WWE के अंदर जो फेस सुपरस्टार होता है उसे काफ़ी तगड़ा और ईमानदार दिखाया जाता है और जो हील सुपरस्टार होता है उसे काफ़ी कमज़ोर, डरपोक और धोखेबाज दिखाया जाता है जो मैच के दौरान चीटिंग करता है। लेकिन जहां बात आती है द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस की, तो WWE ने अभी तक रोमन रेंस को किसी भी एंगल से कमज़ोर या डरपोक नहीं दिखाया, क्योंकि द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस मैदान में अकेले अपने दम पर शेर की तरह छाती चौड़ी करके आता है और मैच जीतकर चले जाता है। इसके अलावा दोस्तों जो हील सुपरस्टार होता है उसका मुकाबला हमेशा फेस के साथ होता है। बहुत कम चांसेस ऐसे होते हैं जब हील वर्सेस हील का मैच होता है। लेकिन जहां बात आती है द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस की, तो रोमन रेंस ने फील्ड और ब्रॉन स्ट्रोमैन के भसूड़ी भरी है। जे उसो के साथ भी मैच किया है। इसके अलावा सीमस और बैरन कॉर्बिन जैसे हील सुपरस्टार की भी अकल ठिकाने लगाई है। मतलब द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को फर्क नहीं पड़ता उसके सामने चाहे हील सुपरस्टार हो या फिर फेस सुपरस्टार हो, रोमन रेंस का काम सिर्फ और सिर्फ तहलका मचाने का है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि WWE के अंदर हील और फेस के अलावा एक कैरेक्टर ऐसा भी होता है जिसका काम सिर्फ तहलका मचाने का होता है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि वो हील है या फिर फेस, क्योंकि उसका काम सिर्फ और सिर्फ तहलका मचाने का होता है और मैच जीतने का होता है। जैसे द बिग रेड मशीन केन, द बीस्ट इनकॉर्नेट ब्रोक लेसनर, द फील्ड ब्रे वाइट और द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस। तो दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि आज के टाइम में द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस एक ऐसा सुपरस्टार है जिसका काम WWE के अंदर दहशत फैलाना है, तहलका मचाना है और मैच जीतना है। इसके अलावा दोस्तों अब बात ये आती है कि द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस वर्सेस द बिग डॉग रोमन रेंस में से कौन सा रोमन रेंस ज़्यादा तगड़ा है और रोमन रेंस का कौन सा कैरेक्टर मेरा फेवरेट है, द ट्राइबल चीफ या फिर द बिग डॉग। तो दोस्तों अगर हम बात करें फेवरेट सुपरस्टार की, तो मैं कभी भी किसी भी सुपरस्टार को हील या फिर फेस की नज़र से नहीं देखता। उदाहरण के तौर पर 2018 में जब ड्रू मैकइंटायर हील के कैरेक्टर में था, मैं तब भी अपनी वीडियो में उसकी तारीफ़ें करता था और आज ड्रू मैकइंटायर जब फेस के कैरेक्टर में है मैं तब भी उसकी तारीफ़ें करता हूं, क्योंकि वाकई में ड्रू मैकइंटायर ने काफ़ी स्ट्रगल किया है। सेम इसी तरह दोस्तों रोमन रेंस फेस के कैरेक्टर में था, तब भी वो मेरा फेवरेट सुपरस्टार में से एक था और आज जब रोमन रेंस द ट्राइबल चीफ के कैरेक्टर में है वो तब भी मेरे फेवरेट सुपरस्टार में से एक है। क्योंकि दोस्तों ये बात मैंने कई बार बोली है कि रोमन रेंस एक ऐसा सुपरस्टार है जो हील और फेस दोनों ही कैरेक्टर में तहलका मचा देगा। लेकिन दोस्तों जहां बात ये आती है कि द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस वर्सेस द बिग डॉग रोमन रेंस में से कौन सा रोमन रेंस ज़्यादा तगड़ा है, तो अगर हम WWE के हिसाब से देखें तो इतिहास गवाह है कि पहले के टाइम में द बिग डॉग रोमन रेंस को वर्ल्ड चैंपियनशिप की रेस में आने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती थी। लेकिन आज के टाइम में द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस ताकत के साथ साथ दिमाग से काम लेता है और आते के साथ ही जल्दी से यूनिवर्सल चैंपियन बन जाता है। फील्ड और ब्रॉन स्ट्रोमैन के हाथ से यूनिवर्सल चैंपियनशिप छीन कर ले जाता है।
उदाहरण के तौर पर 2015 में द बिग डॉग रोमन रेंस रॉयल रंबल मैच जीतते हैं, तब जाकर उन्हें रेसलमेनिया 31 में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन ब्रॉक लेसनर के खिलाफ मैच मिलता है। लेकिन उस मैच के बीच में सेथ रोलिंस मनी इन द बैंक लेकर आ जाते हैं और रोमन रेंस को पिन कर चले जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों 2018 में रोमन रेंस काफी मेहनत करके एलिमिनेशन चैम्बर मैच जीतते हैं और तब जाकर उन्हें यूनिवर्सल चैंपियन ब्रॉक लेसनर के खिलाफ रेसलमेनिया 34 में मैच करने का मौका मिलता है। मैच काफी तगड़ा होता है, लेकिन एंड मौके पर ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस को हरा देते हैं। इसके अलावा दोस्तों ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल के स्टील केज मैच में रेफरी की गलती के कारण रोमन रेंस मैच हार जाते हैं और काफी कोशिश करने के बाद रोमन रेंस 2018 के समर स्लैम में ब्रॉक लेसनर को हराकर यूनिवर्सल चैंपियन बनते हैं। लेकिन दोस्तों जहां बात आती है आज के टाइम की द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस की, तो द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस शेर की तरह छाती चौड़ी करके आते हैं और पे बैक 2020 में ब्रॉन स्ट्रोमैन और द फील्ड ब्रे वाइट को हराकर यूनिवर्सल चैंपियन बन जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमैन के बीच में हमें काफी सारे मैचेस देखने को मिले हैं, लेकिन मैंने एक चीज नोटिस की है कि पहले के टाइम में ब्रॉन स्ट्रोमैन हील होने के बावजूद रोमन रेंस को फाइट में बराबर की टक्कर देते थे, लेकिन आज के टाइम में द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के सामने ब्रॉन स्ट्रोमैन फाइट में टिक भी नहीं पाए। तो दोस्तों आप खुद देख सकते हैं, इतिहास गवाह है। पहले के टाइम में WWE द बिग डॉग रोमन रेंस को काफी तगड़ा दिखाती तो थी, लेकिन उस टाइम रोमन रेंस को वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने के लिए काफी स्ट्रगल करना पड़ता था। लेकिन आज के टाइम में द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को WWE तगड़े होने के साथ साथ काफी चालाक, शातिर और खतरनाक भी दिखाती है, क्योंकि अब रोमन रेंस बन चुके हैं पॉल हेमन गाय, जो 2 सेकंड में मैच का गेम पलट देते हैं। तो दोस्तों वैसे तो रोमन रेंस मेरे फेवरेट सुपरस्टार में से एक है और मुझे रोमन रेंस के दोनों ही कैरेक्टर अच्छे लगते हैं, फिर चाहे बात हो द बिग डॉग रोमन रेंस की या फिर द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस की। लेकिन दोस्तों अगर आप मुझसे कहोगे कि इन दोनों में से किसी एक का नाम लो, तो अगर मैं WWE की नज़र से देखूं तो अगर अभी तक के आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि WWE पहले के टाइम में द बिग डॉग रोमन रेंस को काफ़ी तगड़ा दिखाती थी, लेकिन आज के टाइम में WWE द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को तगड़े होने के साथ साथ काफ़ी चालाक, शातिर और ख़तरनाक भी दिखाती है। इसके अलावा दोस्तों पहले के टाइम में रोमन रेंस वेस्ट पहनकर आता था, लेकिन आज के टाइम में रोमन रेंस मस्कुलर बॉडी के साथ शेर की तरह छाती चौड़ी करके आता है, जो कि देखने में काफ़ी तगड़ा लगता है। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है, आपको क्या लगता है वो आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं।